कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आज वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया और इस पाठ में कुरुक्षेत्र थीम पार्क में 18,000 बच्चों ने एक साथ 1 मिनट गीता का पाठ किया। वहीं देश विदेश से ऑनलाइन तरीकों से 1,38,00,000 के करीब लोग इस पाठ से जुड़े। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इसके साथ ही तंजानिया की कल्चरल मिनिस्टर पिंडी हजारा चन्ना तंजानिया भी मौजूद रहीं। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने गीता पाठ से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद किया, तो वहीं स्कूलों में कल की छुट्टी की घोषणा भी कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी स्कूलों के बच्चे इस वैश्विक पाठ से जुड़े हैं और सुबह से यहां पर अभ्यास कर रहे हैं। इस कारण कल हरियाणा के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इस दौरान उन्हें कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क को अब केशव पार्क के नाम से जाना जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी एवं गीता जयंती का पावन पर्व है। मैं जन जन को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करे। ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता। मैं अधिकारी से इसकी केशव पार्क ये बने, इस नाम से प्रचलित हो, इसके लिए मैं आज ये घोषणा करता हूं। और इतनी भारी संख्या में हमारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं, आए हैं। मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और कल छुट्टी रहेगी, क्योंकि कल ये छुट्टी नहीं, हमें बहुत ज्यादा जो हमने पिछले एक हफ्ते में पढ़ा है वो कल एक दिन घर में बैठ करके हमने पूरा रिवीजन करना है। वहीं कार्यक्रम में विशेष तौर पर शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग चुनाव देश के विकास में बाधा हैं। जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो नेता, अधिकारी व कर्मचारियों को चुनाव में अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, जिस कारण विकास कार्य में बाधा आती है। उन्होंने कहा कि हम सबको एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे कि विपक्षी दलों को भी एक देश एक चुनाव के लिए सहमत किया जा सके। लेकिन भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है, हमेशा होने वाले चुनाव। भारत में कोई चीज और हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने चुनाव की तैयारी सदैव चलती रहती है। लोकसभा चुनाव से निपटे तो विधानसभा चुनाव आ गए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड वहां से निपटे तो अब दिल्ली के लिए ताल ठोक रहे हैं हम। बिहार के चुनाव होंगे, वहां से निपटेंगे तो और चुनाव होंगे। 5 साल सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और उसमें जन कल्याणकारी काम और विकास के काम पीछे रह जाते हैं। चुनाव जीतने की चिंता में सारे दलों के नेता लगे रहते हैं। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, प्रधानमंत्री जी हो, चुनाव आ गए तो चुनाव की तैयारियों में जाना पड़ता है। अब हम हैं तो कृषि मंत्री, चुनाव आ जाए तो 3 महीना लगातार चुनाव के प्रचार में लगे रहे, पार्टी के कार्यकर्ता भेज दिया तो अब उसमें देखो समय नष्ट होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सारे विकास के काम ठप कराओ चुनाव और फिर नई नई घोषणाएं करना पड़ती है कि मैं ये दे दूंगा, हम ये दे देंगे। जन कल्याणकारी काम पीछे रह जाते हैं और केवल इतने भारी खर्चा होता है। चुनाव आयोग भी खर्चा करता है तो जनता का पैसा तो है वो, और फिर राजनीतिक दल भी खर्चा करते हैं। कितना समय नष्ट होता है। अब दूसरे राज्य में चुनाव होंगे नायब जी, तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बनकर चले जाएंगे। यहाँ का काम आपका 2-3 महीने ठप हो जाएगा, वो वहां जाके चुनाव करवाएंगे। तो इसमें केवल विनाश ही विनाश है, समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला। और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए।
बता दें कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से कलाकार और शिल्पकार पहुंचे हुए हैं। तो वहीं हरियाणा के साथ साथ पूरे देश व विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं और महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।